हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज़ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से पहले आपको इन दो इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए, तभी आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जब भी दो पर्सन किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर एक दूसरे से कुछ भी प्रॉमिस करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं, और वो एग्रीमेंट लीगली बाउंड करता है उन दोनों को वो चीज़ करने के लिए, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि कोई एक पर्सन है जिसका नाम ए है, वो बी को प्रॉमिस करता है कि वो अपने गुड्स में से 100 आर्टिकल्स उसे सेल करेगा, और बी उसे प्रॉमिस करता है कि उन 100 आर्टिकल्स के लिए वो उसे 1 लाख रुपीज़ पे करेगा। तो ये दोनों को ही कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, और वो इस एग्रीमेंट को रिटर्न में साइन करते हैं और उसे स्टैम्प करवाते हैं। तो ये एक लीगली बाउंड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर डेफिनेशन के बारे में पढ़ें, तो वहाँ लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू डू और नॉट टू डू समथिंग इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वो एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट जो कि दो पार्टीज के बीच में कुछ करने या कुछ ना करने के लिए किया जाता है, और साथ ही वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर जो डेफिनेशन दी गई है, इसमें दो बातों को बताया गया है। फर्स्ट, कि कुछ करने या ना करने को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और सेकंड, वो जो एग्रीमेंट किया जाता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। किन्हीं भी पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स को अगर जानना हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हैं या नहीं है, तो कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं जिन्हें आप अप्लाई करके ये जान सकते हैं कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। इससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम इन फीचर्स को जानते हैं कि ये क्या फीचर्स है। तो इसका फर्स्ट फीचर है ऑफर। यानी कि जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं, उनमें से किसी भी एक पार्टी ने पहले दूसरे पर्सन को एक ऑफर दिया हो कुछ करने या ना करने के लिए, उसे ऑफर कहते हैं। तो इसका फर्स्ट एसेंशियल फीचर है ऑफर। अब हम सेकंड फीचर की बात करें, तो वो है एक्सेप्टेंस। यानी कि दूसरे पर्सन को पहले पर्सन के दिए हुए ऑफर का एक्सेप्टेंस किया होना चाहिए। अगर ए ने कुछ करने के लिए बी को ऑफर दिया है और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की, जो कि है अवेयरनेस। दोनों ही पार्टी को जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके बारे में जानकारी या अवेयरनेस होनी चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर उसमें कोई भी केस चलता है और कोई भी एक पर्सन उनमें से कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, और वो उसे अवेयर ना होने का प्रूफ भी दे देता है कोर्ट को, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दोनों ही पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अवेयर होना या उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग है, पहले पर्सन अगर कुछ करता है तो दूसरा पर्सन भी उसके बदले में उसे कुछ पे करेगा या उसके लिए कोई एक्टिविटी करेगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए बी को कुछ आइटम सेल करेगा, पर बी उस पहले पर्सन को यानी कि ए को कुछ भी देने का वादा नहीं करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों ही पर्सन को कुछ ना कुछ एक दूसरे को देना होगा, उसे ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब वो अमाउंट भी हो सकता है या फिर कुछ एक्टिविटी करने का प्रॉमिस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए बी को कुछ आर्टिकल्स सेल करता है, बी उसके बदले में उसे कुछ सर्विस देने के लिए प्रॉमिस करता है, तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट बी अगर कुछ नहीं देता है ए को, उसके लिए कोई प्रॉमिस नहीं करता है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गिफ्ट। अगर ए बी को कुछ गिफ्ट देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बी उसके बदले में ए को कोई भी अमाउंट नहीं देने वाला, कोई भी सर्विस नहीं देने वाला, या कुछ और भी एक्टिविटी नहीं करने वाला उसके लिए। तो गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है।
नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कैपेसिटी। दोनों ही पर्सन जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कैपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब कुछ इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर कुछ पर्सन्स को एक्सक्लूड किया गया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब ये कौन से पर्सन्स हैं? माइनर्स, जो भी पर्सन 18 ईयर्स से एज कम है वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकंड इज समवन विद अ ब्रेन डिसऑर्डर, जो भी पर्सन इनकैपेबल माइंड हैं उन वो भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं। यानी कि जो भी पर्सन इनकैपेबल हैं, इन कैपेसिटी, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है लीगलिटी, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो लीगल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी को फोर्स नहीं किया होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मिस प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी एसेंशियल फीचर एक कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर करते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अदर लॉज पर वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।